नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। यह महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से संबद्ध है। अपन बीए थर्ड ईयर तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के द्वितीय श्लोक को पढ़ रहे हैं। द्वितीय श्लोक इस प्रकार है। कृत प्रणामस्य महिम महिभुजे जितां सपत्नी निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। पहले इसका अनुवाद कर लेते हैं। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, सपत्नेन, शत्रु से, जिताम, जीत ली गई, महिम, पृथ्वी का, महिभुजे निवेदयिष्यतः, वृत्तांत, महाराज महिभुजे महाराज युधिष्ठिर से, निवेदयिष्यतः वर्णन करते हुए, तस्य उसका, उस किरात का, मनः न विव्यथे, मन व्यथित नहीं हुआ, ही क्योंकि हितैषिणः, हितैषी पुरुष, मृषा असत्य, प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम न इच्छन्ति बोलने की इच्छा नहीं करते। एक बार वापस कर रही हूँ। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, सपत्नेन, शत्रु के द्वारा, जिताम, जीती हुई, महिम, उस पृथ्वी का वृत्तांत, महिभुजे महाराज युधिष्ठिर से, निवेदिष्यतः वर्णन करते हुए, तस्य उस वनेचर का, मनः मन, न विव्यथे व्यथित नहीं हुआ, ही क्योंकि हितैषिण, हितैषी हितकारी पुरुष, जो हित चाहते हैं वो पुरुष, मृषा असत्य, प्रियम प्रिय, मधुर, प्रवक्तुम बोलने की, न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। अर्थात वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को सत्य सत्य कह दिया। वह जानता था कि शत्रु की प्रशंसा करने से उसके स्वामी को कष्ट होगा, तथापि अपने कर्तव्य को समझते हुए उसने वस्तु स्थिति का ठीक ठीक वर्णन महाराज युधिष्ठिर को किया। क्योंकि वह स्वामी को, अपने महाराज को अंधकार में नहीं रखना चाहता था, शत्रु के बल को जानकर महाराज युधिष्ठिर उसका यथोचित उपाय प्रतिकार करने में समर्थ हो सकते थे। देखिए यहाँ पर आज भारवी ने युधिष्ठिर, जो कि अपना राज्य हार चुके हैं, लेकिन फिर भी उस वनेचर की स्वामी भक्ति दिखाने के लिए महिभुजे महाराज युधिष्ठिर का वर्णन किया। इस शब्द का यहाँ पर शब्द को रखा है। और वनेचर, ये भले ही क्या है, वनवासी है, लेकिन ये महाराज युधिष्ठिर के प्रति उतना ही स्वामी भक्त है जितना कि महाराज अगर अपने राज सिंहासन पर होते तो कोई गुप्तचर उनके प्रति स्वामी भक्त होगा, विश्वास पात्र होता। और इसीलिए उसने सारी चीज़ें जो कि वो वहाँ पर देख के आया, बिल्कुल सही सही महाराज युधिष्ठिर को बता दी। क्यों? क्योंकि जो हितैषी पुरुष होते हैं वो झूठ और अप्रिय, झूठ और प्रिय वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अपन इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसको देख रहे हैं। कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामः येन स तस्य, बहुब्री समास है इसमें। कृत में क्री धातु से त प्रत्यय है और प्रणाम में प्र उपसर्ग नम धातु और घय प्रत्यय है। ये घय प्रत्यय भाव अर्थ में होता है
और ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। मही भुजे महिम भुनक्ति इति मही भुजा। मही उपपद में है, भुज धातु है और क्विप प्रत्यय है। जिताम, जी धातु से त प्रत्यय है, जिताम। निवेदिष्यन्तः, यहाँ पर नी उपसर्ग है, विद धातु है और णिच लिट क्षत्रिय प्रत्यय है यहाँ पर। हितैषिणः, हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः। हित उपपद में इश धातु और निर्णय प्रत्यय है। प्रियम, प्रवक्तुम, प्र उपसर्ग है, वच धातु है और तुमुन प्रत्यय है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि वनेचर में वो सभी गुण विद्यमान हैं, अतः वो कार्य विघात के भय से अप्रिय सत्य भी बिल्कुल निसंकोच होकर महाराज युधिष्ठिर से कहता है। और प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार में विशेष का सामान्य से और सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाता है। यहाँ पर वनेचर का प्रिय न कहकर हित के लिए वास्तविक बात कहना, यह विशेष कथन है और इस विशेष कथन का समस्त हितैषियों के सत्य कथन रूप सामान्य उक्ति से समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। और छंद, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें वंशस्थ छंद है और वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। प्रत्येक चरण में क्रमशः 12 वर्ण होते हैं, जगण, तगण, जगण और रगण होता है। आज ये द्वितीय श्लोक की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।